करेंगे। जोरदार तालियों से देश में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा लागू किया गया था। ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो BEE एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अधीन आता है और ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ ऊर्जा को अनावश्यक उपयोग से बचाते हुए कम से कम ऊर्जा का उपयोग करने से है। ऐसी स्थिति में दो रणनीतियां हमारे अपने और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पहली, ऊर्जा बचाना और साधनों का अनुकूल उपयोग करना, इससे उत्पादन लागत काफी कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जब भी संभव हो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करें। औद्योगिक एवं घरेलू क्षेत्रों में निम्न प्रयासों से ऊर्जा की बचत कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। कंप्रेसर नियमित रूप से तेल फिल्टर और कंप्रेसर इंटरकूलरों का निरीक्षण करें। हवा कंप्रेस करने के लिए बिजली की अधिक खपत होती है। किसी भी रिसाव से यह ऊर्जा बर्बाद हो सकती है, इसलिए रिसाव का पता कर उसे जल्द दूर करना चाहिए। विद्युत उपकरण एनर्जी स्टार उपकरण का उपयोग करें। जरूरत न होने पर लाइट बंद कर दें। साथ ही बैटरी चार्जर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और डिजिटल कैमरा भी चार्ज होने के बाद बंद कर दें। धूल युक्त ट्यूबलाइट और बल्ब से कम प्रकाश होता है और 50% तक प्रकाश की क्षति होती है, इसलिए समय समय पर ट्यूबलाइट और बल्ब को साफ करना चाहिए। LED और CFL लाइट्स में साधारण बल्ब की अपेक्षा 5 से 10 गुना ज्यादा प्रकाश की क्षमता होती है और साथ ही समान प्रकाश लेवल पर 70% बिजली की बचत भी। साधारण बल्ब 90% ऊर्जा की खपत करती है और प्रकाश की अपेक्षा गर्मी ज्यादा देती है। सूर्य प्रकाश और सौर ऊर्जा का उपयोग करें। प्राकृतिक वेंटिलेशन को अपनाएं। रूम एयर कंडीशनर, सीलिंग या टेबल पंखे का उपयोग करें। सीलिंग पंखे में प्रति घंटे 30 पैसे की बिजली खर्च होती है, जो कि एक एयर कंडीशनर के प्रति घंटे 10 रुपए की बिजली खर्च से काफी कम है। AC कमरों में सभी दरवाजे संभवतः अक्सर बंद रखें। हर महीने एयर कंडीशनर के फिल्टर की सफाई रखें। गंदे एयर फिल्टर से हवा का बहाव कम हो जाता है, जिससे यूनिट को नुकसान हो सकता है। रेफ्रिजरेटर गर्मी के सभी स्रोतों जैसे चूल्हे और सीधे पड़ने वाले धूप की गर्मी से दूर होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर के चारों ओर पर्याप्त स्थान होना चाहिए, जिससे हवा का प्रवाह निरंतर बना रहे। फ्रिज के दरवाजे की रबर सील साफ और टाइट बंद होनी चाहिए। फ्रिज के कंडेंसर कॉइल को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, जिससे हवा का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके। मैनुअल डिफ्रॉस्ट फ्रीजर को समय समय पर डिफ्रॉस्ट करते रहना चाहिए। कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर को चालू रखना जरूरी हो तो मॉनिटर को ऑफ रख सकते हैं। अकेले मॉनिटर पूरे सिस्टम का आधे से ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करती है। कंप्यूटर, मॉनिटर और कॉपियर की सेटिंग ऐसी रखें कि उपयोग में न होने पर स्वतः स्लीप मोड में आ जाए। इससे लगभग 40% तक ऊर्जा की बचत होती है। स्क्रीन सेवर सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन को सुरक्षित रखती है, ऊर्जा को नहीं बचाती। इसलिए उपयोग न होने पर कंप्यूटर पूरी तरह बंद कर दे। बनारस रेल इंजन कारखाना द्वारा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर बरिका के 100% आवासों में ऊर्जा दक्ष LED लाइट्स का प्रावधान किया गया है। कार्यालय एवं कारखानों में भी 100% ऊर्जा दक्ष LED लाइट का प्रावधान किया गया है। कारखाना एवं कॉलोनी परिसर की सभी स्ट्रीट लाइट्स ऊर्जा दक्ष LED लाइट से बदली जा चुकी है एवं सभी लाइट्स को ऑन एवं ऑफ ऑटोमेटिक किया जा रहा है, जिससे कि ऊर्जा की खपत कम हो रही है। बरिका ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भी कार्य करते हुए अभी तक 3.8 मेगावाट के रूफटॉप सोलर
पावर प्लांट की स्थापना कर 1 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन एवं 1.2 लाख से अधिक यूनिट बिजली का एक्सपोर्ट भी किया है। इसके अलावा ऊर्जा दक्ष पंखे, एसी, मैन कूलर एवं ऊर्जा दक्ष वातानुकूलन संयंत्रों की भी स्थापना की है। आगे भी बरेका ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर अपने प्रयास करता रहेगा, जिससे ऊर्जा बचत एवं ऊर्जा संरक्षण की दिशा में अग्रणी रह सके। भारत देश में हर वर्ष 14 दिसंबर आप सुन रहे थे भारत बरेका का एक तरफ ये वीडियो जो अभी आपने देखा विद्युत विभाग के द्वारा स्वयं निर्मित किया गया। इसके लिए विद्युत विभाग को बहुत बहुत बधाई और मैं महाप्रबंधक महोदय से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर 2 शब्द देने की कृपा करें और सप्ताह का शुभारंभ करने की ये जो वीडियो अभी दर्शाया गया है और ये जो छोटी बच्ची है, बहुत ही अच्छा प्रयत्न है। ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से दर्शा रहा है कि अभी तक हमने क्या क्या किया है और हम सब जानते हैं कि जितना भी हमारा प्रयास है वो कम है। पूरा विश्व जो है वो अभी क्लाइमेट चेंज से झुलस रहा है, इसलिए जितना हम लोग ऊर्जा को बचाएंगे उतना ही क्लाइमेट चेंज को भी हम लोग कुछ हद तक कम कर पाएंगे। छोटी बच्ची बहुत ही अच्छी लगी बिकॉज ये हम 2 चीजें जिसमें से दिख रही हैं। एक तो ये फ्यूचर लीडर्स हैं, ये जनरेशन ही हमें आगे मार्गदर्शन देगी। इसलिए आजकल देखा जाता है कि जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वही काम में आता है। बच्चे अगर पहल करेंगे तो हर चीज मुमकिन है। दूसरा हमारा कर्तव्य है कि जो हम करें इस जनरेशन के करें। That is why the symbol of the child is really nice. और जहाँ तक हमने अचीवमेंट्स पाई हैं वो भी बहुत ही सराहनीय हैं। अब हमें कोशिश करनी है इसको और बढ़ाएं। तो कोशिश की जा रही है कि थोड़े और सोलर प्लांट्स लगाएं। उन्होंने कोशिश की है कि चेक करें कि कहाँ सोलर प्लांट्स लग सकते हैं। कुछ जगह बची है जहाँ पे और सोलर प्लांट्स का इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। बट आप सबसे विनती है कि एक चीज जो वीडियो बताता है, जहाँ तक हो सके बत्ती को बंद करें। जिस कमरे में आप बैठे हैं वहीं पर बत्ती चलाएं। ये जो सप्ताह हम लोग बना रहे हैं इसी से पहल की जाए कि जब हम अपना कमरा छोड़ें तो कोशिश करें कि सारी बत्तियां बंद कर दें। जब कमरे में वापस आए बत्ती करें। कोविड की वजह से वैसे भी एयर कंडीशनर्स के ऊपर थोड़ी सी पाबंदी है और ये जो बरेका परिवार है इसमें अधिकतम इंजीनियर्स हैं। इसी साथ यहाँ पे हमें जो डिजाइन है ना, हमारे बिल्डिंग्स के डिजाइन, कमरों के डिजाइन, मशीन्स के डिजाइन, कोशिश ये करनी चाहिए कि वो इस तरह से बने जिसमें कम ऊर्जा का प्रयोग हो, नेचुरल लाइट ज्यादा हो, फॉल सीलिंग लगाने की नौबत ना है, छत की ऊंचाई ज्यादा हो, खिड़कियां ऐसी हों कि हवा आर पार जाए ताकि आपको ज्यादा एयर कंडीशनर की जरूरत न पड़े। ये सब अगर हम छोटी छोटी चीजें करेंगे तो हो सकता है आगे जाके बहुत सारी ऊर्जा में संरक्षण कार्य। बस मेरा यही अनुरोध है कि हम लोग चाहे इसको 1 सप्ताह के तौर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर फिर भी इसका जो मैसेज है उसे हमें रोजमर्रा की जो हमारी लाइफ है उसके अंदर प्रयोग करना है। I wish this week all success.